नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉक्स और आज हम कृषि और किसानों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 3,000 रुपये का यूरिया सिर्फ 300 रुपये में मिल रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3,000 रुपये का यूरिया सिर्फ 300 रुपये में। इतनी कम कीमत में यूरिया कैसे मिल रहा है, इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया है। आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थी, जबकि हमारी सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम जैसे अनेक प्लांट शुरू किए हैं। इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी का नतीजा है, हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत करने की जरूरत है। जो काम उनको उस समय करना था, नहीं किया, और इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपके हितों को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। जो यूरिया हमें महंगे दामों पर विदेशों से मंगाना पड़ता है, हम उसकी भी चोट अपने किसानों पर नहीं पड़ने देते। बीजेपी सरकार सब्सिडी देकर वो भार सरकार खुद उठाती है। भारत के किसानों को सिर्फ 300 रुपये में यूरिया की बोरी मिलती है। उस एक बोरी के बदले भारत सरकार को दूसरे देशों को, जहां से हम बोरी लाते हैं, करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में। ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते। ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है, ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ न आए।